Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Plant Growth and Development, and in today's session we are going to discuss the question number 10. So the question is, what would be expected to happen if A. GA3 is applied to rice seedlings, B. dividing cells stop differentiating, C. a rotten fruit gets mixed with unripe fruits, D. you forget to add cytokinin to the culture medium. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, हमें बताना है कि इन कंडीशंस में क्या होगा. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमसे पूछा था कि GA3 इज अप्लाइड टू राइस सीडलिंग्स. राइस सीडलिंग में हमने GA3 जो कि एक जिब्रेलिक एसिड है उसे अप्लाई किया तो क्या होगा. तो बेटा हमें पता है जिब्रेलिक एसिड इलोंगेशन और हाइट इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो राइस सीडलिंग की इलोंगेशन होगा और हाइट इंक्रीज करेगी. सो आंसर नंबर 10 ए पार्ट इज राइस सीडलिंग्स विल शो द इलोंगेशन एंड इंक्रीज इन हाइट. देन बी पार्ट में दिया था कि डिवाइडिंग सेल्स डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, डिवाइडिंग सेल्स स्टॉप डिफरेंशिएटिंग. तो बेटा अगर डिवाइडिंग सेल्स डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास, एक गुच्छा बन जाएगा जिसको हम कैलस बोलते हैं. सो बी पार्ट, अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड कैलस विल बी फॉर्म्ड. देन सी पार्ट में बेटा हमें बोला था कि एक रॉटन फ्रूट, एक खराब सड़े हुए फ्रूट को हमने अनराइप फ्रूट्स के साथ रख दिया. तो हमें पता है रॉटन फ्रूट से इथाइलिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि अनराइप फ्रूट्स को राइप कर देता है, तो अनराइप फ्रूट्स राइपनिंग शो करेंगे. सो सी पार्ट, द अनराइप fruits will start ripening due to secretion of ethylene from the rotten fruits. और डी पार्ट में बेटा हमसे पूछा था कि हम साइटोकाइनिन कल्चर मीडियम में डालना भूल गए. तो साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन और शूट फॉर्मेशन के लिए. तो अगर हम साइटोकाइनिन डालना भूल जाएंगे तो शूट फॉर्मेशन नहीं होगा, सेल ग्रोथ नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगा. क्लियर? सो डी पार्ट, देयर विल बी नो सेल ग्रोथ, डिवीजन एंड शूट फॉर्मेशन. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.